तो मैं अमोद कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैं नाउन एंड केस का पार्ट 2 आपको बताने जा रहा हूँ। पार्ट 1 में हम देख चुके हैं कि केस क्या होता है, काइंड ऑफ केस कितने प्रकार के हैं और केस टेबल जो है हम देख चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आप जो है पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप जो है पार्ट 1 ज़रूर देखें ताकि आपका सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। दोस्तों, परीक्षा में मुख्य रूप से पजेसिव केस से ही प्रश्न पूछे जाते हैं और पजेसिव केस से ही सारे प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा टॉपिक जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ द पजेसिव केस, कि पजेसिव केस का हम फॉर्मेशन कैसे करेंगे। तो हमारा पहला है हम देखते हैं पहला रूल क्या है। 1 नंबर में, व्हेन द नाउन इज सिंगुलर द पजेसिव इज मेड बाय एडिंग एपोस्ट्रॉफी एस टू द नाउन। ये जो देख रहे हैं आप, ये क्या है, ये एपोस्ट्रॉफी है। दोस्तों, यह जब नाउन सिंगुलर हो तो उसका पजेसिव एपोस्ट्रॉफी एस जोड़कर बनाते हैं। जैसे हम नीचे एग्जाम्पल में देखेंगे क्या है, दिस इज राम्स बुक। यहाँ देख रहे हैं यह राम की किताब है, राम्स बुक है। राम क्या है दोस्तों, सिंगुलर है, तो इसमें क्या लगाए हैं, एपोस्ट्रॉफी एस जोड़कर इसका क्या बनाए हैं, पजेसिव बनाए हैं। दोस्तों, पजेसिव केस का मतलब ही होता है कि एपोस्ट्रॉफी एस या एपोस्ट्रॉफी लगाकर उसका जो है पजेसिव बनाते हैं। पजेसिव कैसे बनाते हैं, पजेसिव का क्या साइन है, तो पजेसिव का साइन ही है एपोस्ट्रॉफी एस या एपोस्ट्रॉफी लगाना किसी नाउन के ऊपर। तो दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे दिस इज राम्स बुक, यानी यह राम की किताब है। तो यहाँ राम क्या है, सिंगुलर है, इसमें एपोस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है। अगर हम बोले कि दिस इज राम बुक, यहाँ सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाएं, एस नहीं लगाएं, तो ये गलत हो जाएगा। दोस्तों, हम जो है आगे देखते हैं। हमारा अगला एग्जाम्पल देखेंगे, सीताज ब्यूटी इज इनकम्पेरेबल, कि सीता की जो सुंदरता है वो अतुलनीय है। तो दोस्तों, यहाँ हम देख रहे हैं सीता क्या है, जो है सिंगुलर नाउन है, तो इस पे हम क्या किए हैं, एपोस्ट्रॉफी एस लगाकर इसका पजेसिव बनाए हैं। अगर पजेसिव से जो है अधिकार का बोध होता है दोस्तों, पजेसिव मतलब होता है किसी चीज़ पर अधिकार होना या किसी चीज़ से रिलेशन होना। जब दो नाउन को रिलेट करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं या दोनों में कोई संबंध स्थापित करते हैं, तो उसमें हम पजेसिव केस यूज करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ क्या हो जाएगा, सीताज ब्यूटी इज इनकम्पेरेबल सही है, सीता ब्यूटी इज इनकम्पेरेबल गलत होगा, क्योंकि सीता जो है सिंगुलर नाउन है और इसमें एपोस्ट्रॉफी एस जोड़कर इसका पजेसिव बनाएंगे। आगे हम देखेंगे दूसरा रूल हमारा क्या है। दूसरा रूल है कि व्हेन द नाउन इज प्लूरल एंड एंड इन एस द पजेसिव केस इज फॉर्म्ड बाई एडिंग ओनली एन एपोस्ट्रॉफी। कि दोस्तों, जब प्लूरल नाउन का अंत एस से हो तो उसका पजेसिव एपोस्ट्रॉफी जोड़कर बनाते हैं। जैसे कोई भी प्लूरल नाउन है तो प्लूरल नाउन के अंत में अगर एस आता है, ऑलरेडी रहता है, तो उसमें सिर्फ हम एपोस्ट्रॉफी जोड़ेंगे। तो दोस्तों, देखते हैं, दिस इज गर्ल्स हॉस्टल। यहाँ हम देख रहे हैं गर्ल्स क्या है, प्लूरल नाउन है, तो इसमें हम सिर्फ और एस से इसका अंत हो रहा है, इसके लास्ट में एस आया है, तो इसमें सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे। तो दिस इज गर्ल्स हॉस्टल, ये हमारा सही है। अब अगला देखते हैं, दिस इज गर्ल्स हॉस्टल। इसमें आप देखिए क्या किए हैं, एपोस्ट्रॉफी के बाद एस लगा दिए हैं। गर्ल जो है वो एस से गर्ल के अंत में एस आया है, तो इसमें सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगना चाहिए, लेकिन हम एपोस्ट्रॉफी एस लगाए हैं, तो ये गलत है दोस्तों। तो क्लियर हो रहा होगा। जैसे देखते हैं नीचे एक और एग्जाम्पल, बॉयज़ कॉलेज आर देयर, कि लड़कों का कॉलेज जो है वहाँ है। तो यहाँ देख रहे हैं बॉयज़ क्या है, प्लूरल है और इसके अंत में एस आ रहा है, तो सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगकर जो है क्या हुआ है, पजेसिव बना है। यहाँ देख रहे हैं बॉयज़ कॉलेज आर देयर, इसमें जो है एपोस्ट्रॉफी एस लगाए हैं, जो कि गलत है। तो दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं, हम अपना तीसरा जो रूल है, तीसरा जो नियम है वो देखेंगे। तीसरा नियम क्या है कि व्हेन द नाउन इज प्लूरल बट डज नॉट एंड इन एस द पजेसिव केस इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एपोस्ट्रॉफी एस टू द नाउन।
कि जब प्लूरल नाउन का अंत एस से नहीं होता है तो उसका पजेसिव भी एपोस्ट्रॉफी एस जोड़कर बनाते हैं। तो हम देखेंगे जैसे मैन का प्लूरल क्या होता है, मेन होता है, तो मेन होता है तो इसका जो पजेसिव बनाएंगे एपोस्ट्रॉफी एस जोड़कर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मेंस क्लब। जैसे मेंस क्लब का मतलब है आदमियों का क्लब, तो मेंस क्लब इज अवेलेबल इन दिल्ली। इसी तरह से अगर हम लिखें मेन क्लब इज अवेलेबल इन दिल्ली तो गलत होगा। क्यों, यहाँ क्या आना चाहिए, एस आना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो प्लूरल नाउन जो होता है अगर उसका अंत एस से नहीं होगा तो उसमें एपोस्ट्रॉफी एस जोड़कर उसका पजेसिव बनाएंगे। तो दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे और अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारा दिस इज चिल्ड्रेंस स्कूल। यहाँ हम देख रहे हैं चिल्ड्रेन जो है प्लूरल नाउन है और इसका अंत एस से नहीं हुआ है तो इसमें एपोस्ट्रॉफी एस लगाकर हम क्या किए हैं, इसका पजेसिव बनाए हैं। दिस इज चिल्ड्रेंस स्कूल का मतलब है यह बच्चों का स्कूल है। यहाँ एपोस्ट्रॉफी का मतलब होता है का की के। यहाँ देखेंगे दिस इज चिल्ड्रेन स्कूल गलत होगा। दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं, अगला हम अपना रूल देखेंगे। अगला हमारा रूल क्या है, व्हेन ए नाउन और ए टाइटल, व्हेन ए नाउन और ए टाइटल कंसिस्ट ऑफ मेनी वर्ड्स पजेसिव केस इज मेड बाय एडिंग एपोस्ट्रॉफी एस टू द लास्ट वर्ड। कि जब कोई नाउन अनेक वर्ड से मिलकर बना होता है तो लास्ट वर्ड के अंत में एस जोड़कर एपोस्ट्रॉफी एस जोड़कर उसका पजेसिव बनाते हैं। दोस्तों हम एग्जाम्पल देखेंगे। हमारा एग्जाम्पल क्या है, जैसे द किंग ऑफ मगध, ये आप देख रहे हैं द किंग ऑफ मगध क्या है, ये देख रहे हैं नाउन है, लेकिन ये नाउन ए 1 2 3 4 ये जो है 4 वर्ड से मिलकर बना है तो इसका जो हम पजेसिव बनाएंगे वो सिर्फ लास्ट जो है नाउन आएगा, लास्ट जो वर्ड होगा उसमें एपोस्ट्रॉफी एस लगाकर बनाएंगे। तो यहाँ देखिए मगध के लास्ट में एपोस्ट्रॉफी एस लगा है तो द किंग ऑफ मगध's पैलेस वाज मैग्निफिसेंट। इसका मतलब हुआ कि मगध के राजा का महल शानदार था। दोस्तों तो यहाँ जो है अगर हम लिखे ऐसे द किंग्स मगध's पैलेस वाज मैग्निफिसेंट तो गलत होगा, क्योंकि हम इसमें भी एपोस्ट्रॉफी एस लगा दिए, इसमें भी एपोस्ट्रॉफी एस लगा दी थी, इसलिए गलत हो गया। द किंग ऑफ मगध ऑफ पैलेस वाज मैग्निफिसेंट ये भी गलत होगा। तो दोस्तों ये रूल जो है आप याद रखेंगे तो आपको जो है इस पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी क्लियर होते रहेंगे। हम अगला जो है रूल देखते हैं। अगला रूल हमारा क्या है, अगला रूल है व्हेन टू नाउन्स आर क्लोजली कनेक्टेड द पजेसिव इज मेड बाय एडिंग एपोस्ट्रॉफी एस टू द लास्ट नाउन। कि जब दो नाउन एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड हो तो लास्ट नाउन के अंत में एपोस्ट्रॉफी एस जोड़कर पजेसिव बनाते हैं। तो दोस्तों जैसे यहाँ राम एंड सन्स ज्वेलरी इज इन मुनीरका, इसका मतलब हुआ राम एंड सन्स ज्वेलरी जो है वो मुनीरका में है। जैसे शॉप की बात हो गई, यहाँ जो है कंबाइंड पोजीशन की बात हो रही है कि राम और उसके बेटे का जो ज्वेलरी की दुकान है वो मुनीरका में है। तो कंबाइंड पोजीशन है, एक ही दुकान है और उसका क्या है कंबाइंड पोजीशन। जब कंबाइंड पोजीशन होगा दोस्तों क्लोजली रिलेटेड होगा तो उसमें हम उसका क्या कैसे बनाएंगे, तो उसके हम लास्ट, जैसे राम एंड सन्स क्या है दो नाउन है और एंड से जुड़ा हुआ है क्लोजली और क्या है क्लोजली रिलेटेड है, तो इसीलिए जो है लास्ट जो होगा ना, लास्ट जो नाउन होगा उस पर एपोस्ट्रॉफी एस जोड़कर क्या बनाए हैं हम, इसका पजेसिव बनाए हैं। इसका मतलब तो आप समझ रहे होंगे कि राम एंड उसके बेटे का ज्वेलरी मुनीरका में है, राम एंड सन्स ज्वेलरी है, राम एंड सन्स की दुकान। तो इसी तरह से दोस्तों यहाँ हम देखे हैं राम्स एंड सन्स ज्वेलरी इज इन मुनीरका गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों पर एपोस्ट्रॉफी एस लगा है। तो आगे हम बढ़ेंगे, अगला देखेंगे। हमारा अगला क्या है, हमारा अगला है व्हेन टू और मोर कनेक्टेड नाउन्स रेफर सेपरेट पोजीशन पजेसिव इज मेड बाय एडिंग एपोस्ट्रॉफी एस विथ ईच नाउन। कि जब दो या दो से अधिक नाउन जो है जब दो या दो से अधिक नाउन एक दूसरे से कनेक्टेड हो तथा उससे जो है सेपरेट पोजीशन का बोध होगा तो उसके प्रत्येक नाउन के अंत में एपोस्ट्रॉफी एस जोड़कर उसका पजेसिव बनाएंगे। जैसे हम देखते हैं क्या है शेक्सपियर्स एंड वर्ड्सवर्थ पोएम। यहाँ हम देख रहे हैं कि शेक्सपियर एंड वर्ड्सवर्थ का एक ही पोएम नहीं होगा, दोनों का अलग अलग पोएम होगा। तो इसीलिए हम क्या किए हैं, दोनों को ऊपर एपोस्ट्रॉफी शेक्सपियर्स एंड वर्ड्सवर्थ पोएम,
तो दो यहाँ अलग अलग पोजीशन का बोध हो रहा है, तो दोनों के ऊपर एपोस्ट्रॉफी, प्रत्येक के नाउन के ऊपर एपोस्ट्रॉफी एस लगाए हैं दोस्तों। तो इसी अब अगर हम लगा नीचे देखते हैं शेक्सपियर एंड वर्ड्सवर्थ पोएम, अगर सिर्फ लास्ट वाले पे लगाते तो गलत हो जाता। तो ध्यान रखना है कि जब दो नाउन क्लोजली कनेक्टेड होगा और जिससे कंबाइंड पोजीशन का बोध होगा, तो सिर्फ हम लास्ट जो है नाउन पे एपोस्ट्रॉफी एस लगाकर उसका पॉजेसिव बनाएंगे। जब दो या दो से अधिक नाउन एक दूसरे से जुड़ा होगा लेकिन उससे अलग अलग पोजीशन का बोध होगा, तो हम प्रत्येक पर एपोस्ट्रॉफी एस जोड़कर उसका पॉजेसिव बनाएंगे। दोस्तों आगे बढ़ेंगे, हम अगला देखते हैं। हमारा अगला 7 नंबर क्या है। 7 नंबर में देख रहे हैं, व्हेन टू नाउन्स आर इन ए पोजीशन पॉजेसिव केस इज मेड बाय एडिंग एपोस्ट्रॉफी एस टू द लास्ट नाउन, कि नाउन इन अपोजिशन के केस में लास्ट नाउन के अंत में एपोस्ट्रॉफी एस जोड़कर पॉजेसिव बनाते हैं। अब यहाँ एक चीज़ आया है दोस्तों, क्या है नाउन इन एपोजिशन। नाउन इन एपोजिशन क्या हुआ, तो नाउन इन एपोजिशन का मतलब होता है कि जब कोई नाउन जो है किसी नाउन के तुरंत बाद आता है और जो नाउन आता है वो पहले वाले नाउन के बारे में बताता है, तो जो बाद में नाउन प्रयुक्त हुआ है वो पहले वाले नाउन का क्या होगा, नाउन इन एपोजिशन होगा। नाउन इन एपोजिशन का मतलब है कि किसी नाउन को किसी दूसरे नाउन के नज़दीक रखना। तो दोस्तों हम देखते हैं, तो इस तरह का जो नाउन होगा उसका पॉजेसिव जो है लास्ट वर्ड में एपोस्ट्रॉफी एस जोड़कर बनाएंगे। तो हम एग्जाम्पल देखेंगे, ही मैरिड माई फ्रेंड राकेश सिस्टर। यहाँ देखिए, यहाँ माई फ्रेंड जो है एक नाउन है, इसके तुरंत बाद राकेश आया है, ठीक है। तो ये जो है ये राकेश आया है, तो ये क्या है, राकेश भी किसके बारे में बता रहा है, माई फ्रेंड के बारे में बता रहा है। तो दोस्तों ये जो है राकेश माई फ्रेंड का नाउन इन एपोजिशन हो गया। ही मैरिड माई फ्रेंड राकेश सिस्टर, इसका मतलब हुआ कि उसने मेरे दोस्त राकेश की बहन से शादी किया था। तो आप देख रहे हैं मेरे फ्रेंड कौन है, तो राकेश है। तो ये क्या हो गया, दोनों नाउन इन एपोजिशन हो गया। तो नाउन इन एपोजिशन के केस में लास्ट वर्ड में हम एपोस्ट्रॉफी एस जोड़कर उसका पॉजेसिव बनाएंगे। आगे देखते हैं, ही गलत, ही मैरिड माई फ्रेंड्स राकेश सिस्टर। इसमें देखिए दोनों में हम क्या कर रहे हैं, एपोस्ट्रॉफी लगा रहे हैं, जिससे हमारा सेंटेंस क्या हो रहा है, गलत हो रहा है दोस्तों। तो हम अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है टैगोर, दिस इज टैगोर द पोएट्स हाउस। यहाँ आप देखिए कि जो पोएट है, पोएट किसके बारे में बता रहा है, टैगोर के बारे में बता रहा है। तो ये पोएट क्या हुआ, नाउन इन एपोजिशन हो गया, क्योंकि टैगोर के बाद आया है और टैगोर के बारे में बता रहा है कि यह टैगोर जो कवि है का क्या है, घर है। तो दोस्तों आपको क्लियर हो रहा होगा, जब नाउन इन एपोजिशन के केस में लास्ट नाउन जो है उसमें एपोस्ट्रॉफी एस जोड़कर क्या करते हैं, उसका पॉजेसिव बनाते हैं। दिस इज टैगोर्स पोएट्स हाउस गलत होगा दोस्तों। आगे आप समझ गए किस तरह से जो है हम पॉजेसिव का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, ये आपको क्लियर हो रहा होगा दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। आगे हम जो है देख लेते हैं। इसमें एक और चीज़ जो है हम आपको बता सकते हैं, जो बताना भूल गए हैं, वो है कि जो कंपाउंड नाउन होता है तो उसका जो हम पॉजेसिव बनाते हैं, तो कंपाउंड नाउन का जो पॉजेसिव फॉर्मेशन होता है वो भी जो है लास्ट वर्ड में एपोस्ट्रॉफी एस लगाकर बनाते हैं। जैसे सन इन लॉ है, तो सन इन लॉ है, तो सन इन लॉ का अगर बनाना है तो सन इन लाज होगा दोस्तों। जैसे मान लीजिए यहाँ अगर हम लिख दें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सन इन लॉ हो जाएगा, सन इन लॉ। तो इसका पॉजेसिव बनाएंगे तो पॉजेसिव यहाँ हो जाएगा दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। आगे हम देखेंगे अगला हमारा क्या है, यूज ऑफ द पॉजेसिव केस, कि पॉजेसिव केस का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पॉजेसिव केस का यूज जो है मेनली हम क्या करते हैं, लिविंग थिंग के साथ करते हैं। द पॉजेसिव केस इज यूज्ड मेनली विथ द नेम्स ऑफ लिविंग थिंग, कि पॉजेसिव केस का प्रयोग मुख्यतः लिविंग थिंग के साथ करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, राम्स पेन इज ऑन द टेबल। यहाँ देखिए राम क्या है, लिविंग थिंग है, तो इस पर जो एपोस्ट्रॉफी एस लगाकर इसका बना है, राम का कलम जो है टेबल पर है। या ये जो है द पेन ऑफ राम इज ऑन द टेबल, ये भी सही होगा दोस्तों। आगे हम देखते हैं कि ए टेबल्स लेग इज ब्रोकन।
तो ये आप देख रहे हैं टेबल क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। तो नॉन लिविंग थिंग है तो उसमें एपोस्ट्रोफी एस जोड़कर उसका पॉजेसिव नहीं बनाते हैं। उसका पॉजेसिव किस तरह से बनेगा दोस्तों, ऑफ लगाकर बनेगा, ऑफ प्रीपोजिशन लगाकर। तो क्या होगा, द लेग ऑफ ए टेबल इज ब्रोकन। तो ये सही होगा दोस्तों, ये क्या है, गलत है। आगे हम देखेंगे इसका एक्सेप्शन बहुत सारा है। जैसे हम अभी बात किए हैं कि लिविंग थिंग के साथ ही हम पॉजेसिव केस का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका बहुत सारा एक्सेप्शन है जिसको हमें याद रखना है। हम आगे देखते हैं, उससे हमारा क्लियर हो जाएगा दोस्तों। हमारा क्या है, अभी हम देख रहे हैं दो क्या है, पॉजेसिव इज यूज्ड विथ द नेम्स ऑफ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स। मतलब कि जब किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को हम पर्सन की तरह, व्यक्ति की तरह अगर हम जो है उसको व्यक्ति की तरह अगर उसको हम दर्शाते हैं, व्यक्ति की तरह उसको डिफाइन करते हैं, व्यक्ति की तरह उसकी क्वालिटी को बताते हैं, तो क्या हो जाता है, उसमें जो है एपोस्ट्रॉफी एस लगाकर उसका पॉजेसिव बनाते हैं। जैसे नीचे देखेंगे फॉर्चून्स फेवर। तो फॉर्चून्स फेवर में देखिए ये होता है फॉर्चून, फॉर्चून के बाद एपोस्ट्रॉफी एस लगकर यहाँ फेवर लगे। फॉर्चून्स फेवर का मतलब हुआ कि भाग्य का साथ। दोस्तों ये फॉर्चून्स और तब एपोस्ट्रॉफी लगेगा तो ये गलत हो जाएगा। फॉर्चून्स में और एपोस्ट्रॉफी एस लगेगा तो ये भी गलत है। डेथ्स आइसी हैंड, डेथ्स आइसी हैंड का मतलब है कि मृत्यु जो है सब पर समान जो है प्रभाव डालता है, किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करता कि कोई धनी है कोई गरीब है, सब पर उतना ही जो है प्रभाव डालता है, सबको उतना ही कष्ट होता है। तो डेथ्स आइसी हैंड होता है, यहाँ डेथ के ऊपर एपोस्ट्रॉफी एस लगकर क्या होगा दोस्तों, इसका पॉजेसिव बनेगा। ये जो है देखिए ये गलत है और ये भी गलत है, इसको ध्यान में रखिए। नेचर्स लॉ, नेचर्स लॉ देखिए नेचर में एपोस्ट्रॉफी एस लगकर, यानी नेचर्स लॉ का मतलब है जैसे इंसानों का कानून होता है, व्यक्ति का कानून होता है, उसी तरह से नेचर का भी कानून होता है। नेचर का भी अपना लॉ होता है। जैसे सूरज का सुबह में निकलना, शाम को जो है डूब जाना, इस तरह से ये क्या है, नेचर का लॉ है। और जो है बारिश का मौसम आना, फिर ऋतु परिवर्तन होना, ये सब नेचर का लॉ है, समय का परिवर्तन होना। तो दोस्तों हम देख रहे हैं ये क्या है, जो है नेचर्स लॉ, ये जो है इसको पर्सोनिफाइड किया गया है, तो इस पर एपोस्ट्रॉफी एस लग के इसका क्या हुआ है दोस्तों, पॉजेसिव बनना है। सोल्स प्रेयर, इस सोल्स प्रेयर का मतलब है कि हृदय से, मतलब हार्ट से जो प्रार्थना है वो हो गया सोल्स प्रेयर। इसमें सोल के बाद एपोस्ट्रॉफी एस लगा। एट डेथ्स डोर, तो इसको आप देख रहे हैं, उसी तरह से आप देखते जाइए, ये सब गलत है। इसको सोल्स एपोस्ट्रॉफी प्रेयर गलत हो जाएगा, ये भी गलत है। अब देखते हैं एट डेथ्स डोर, इसका मतलब है मृत्यु के कगार पर, मृत्यु के दरवाजे पर। तो दोस्तों यहाँ जो है ये गलत है, एट डेथ्स डोर गलत है, ये भी गलत है। ड्यूटीज कॉल, दोस्तों यहाँ देखिए एपोस्ट्रॉफी, ये जो है ये हमारा सही है, ये गलत है, ये गलत है। अब सरोज टीयर्स, दुख के आंसू, तो ये देख रहे हैं यहाँ ये क्या है, ये गलत है, ये सही है। सौरों के ऊपर एपोस्ट्रॉफी से लगा, ये गलत है, ये गलत है। इंडियाज हीरोज, मतलब भारत के नायकों, इसका मतलब है इंडियाज हीरोज मतलब भारत के हीरो, भारत के नायक। तो दोस्तों जैसे कोई क्रिकेट में अच्छा करता है, जैसे हम बोलेंगे कि कोहली इज द इंडियाज हीरो, या जो है हमारा कोई जो है आर्मी का जवान अगर बहुत अच्छा जो है वहाँ बहादुरी दिखाता है तो उसको भी हम बोलेंगे इंडियाज हीरोज। तो जो है इसको हम क्या बोल रहे हैं, पर्सोनिफाइड कर रहे हैं चीज़ों को, तो पर्सोनिफाइड करेंगे। तो दोस्तों ये जो है सही है, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो दोस्तों ये पॉजेसिव केस का पार्ट 2 हम यहीं पे समाप्त करते हैं। पार्ट 3 अभी बचा हुआ है जो लेकर आएंगे, उसमें जो है बहुत सारा जो है एक्सेप्शन है, उसको आप याद रखना है आपको, जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उससे हमारे साथ बने रहिए। और दोस्तों ये हमारा वीडियो कैसा लगा वो जो है आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो है हमारे साथ बने रहने के लिए जो है दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।